नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ग्वालियर जिले के पुलिस कप्तान राजेश चंदेल ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के आला पुलिस अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई, जिसमें हाल ही में ट्रांसफर हुए यातायात पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि जिले में यातायात व्यवस्था की पटरी पर लाने के लिए पुलिस एक्शन प्लान बना रही है, जिसमें सभी लेफ्ट टर्न फ्री किए जाएंगे। इसके लिए भी चौराहे पर अनावश्यक लगने वाले जाम को रोकने के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी के साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में चलने वाले विक्रम ऑटो और ई रिक्शा वाहन चालकों के लिए वर्दी नियमित की जाएगी। इसके साथ ही सवारी वाहन नियत स्थान पर ही रुकें, इसका भी ध्यान रखा जाएगा और जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ हमारे ज़िले में ट्रांसफ़र्स हुए हैं, उसके बाद में यातायात में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो आज उन लोगों की पहली बैठक थी। साथ में जीओ जो अन्य अधिकारियों की बैठक थी। यह हमारे लिए 2024 में यातायात एक बड़ा चुनौती है, यातायात को सुधार करना ग्वालियर में। इसके लिए ही सबसे जो मुख्य मुद्दे जो हैं, जो पुराने हमारे साथी रहे हैं और जो नए आए हैं, उनको उनके साथ में बैठक की गई थी कि कहाँ पर क्या बातें, विशेष तौर पे जाम की स्थिति बनती है, क्या होता है। तो हमारी प्रायोरिटी अब जो है वो उसमें ये है कि हम चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो लेफ़्ट टर्न जो है हम चाह रहे हैं कि सब जगह पर लेफ़्ट टर्न क्लियर रहें ताकि अनावश्यक वहाँ पे जाम ना लगे, जिसकी वजह से होता है। दूसरा कि कुछ चीज़ें हमको दूसरों विभागों से मिलकर करनी है, जिसमें नगर निगम मुख्य तौर पर है और राजस्व भी है। तो जगह दे के ऑटो स्टैंड इनके प्रॉपर बनवाए जाएँ, पार्किंग की चीज़ें बनवाई जाएँ। तो हम लोग उनको सजेशंस देंगे कि कहाँ क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तीसरा कि अब जो ई रिक्शा है ये भी हमारे इसमें आ गया है, मोटर यान व्हीकल के सारी परिधि में ही रहता है। तो हम इनको ई रिक्शा वाले हों चाहे विक्रम हो, इन सबको हम चाहते हैं कि सुरक्षित यातायात के लिए ये लोग अपनी वर्दी पहनें, उसमें नेम प्लेट लगाएं और इन सब का एक इनरोलमेंट भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक में रखेंगे ताकि हमारे पास में डाटा बेस रहे। और इसमें जो जनरली होता भी है कि 1-8% ही कोई बदमाश किस तरह की कार्रवाई करता है, बाकी लोग तो अपना मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। लेकिन उन 1-2 लोगों परसेंट की वजह से जो बदमाशी अपराध करते हैं या किसी सामान ले जाते हैं या नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उनको हम टारगेट करना चाहते हैं कि वो उनकी व्यवस्था ना हो, ताकि हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति है, महिलाएं भी हैं, वो सुरक्षित महसूस करें। तो उसके बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियम कायदे के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बीच में कुछ कन्फ्यूजन लोगों को था कि टमटम जो चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, उन पे व्हीकल एक्ट वगैरह लागू नहीं होता, लेकिन ये सारा लागू होता है और इसको हम सुनिश्चित करेंगे कि वो सही तरीके से चले। सर, ये एक जो समस्या है कि सर स्मार्ट सिटी ने पार्किंग बनवाई है, पर वो पार्किंग है वो खाली पड़ी रहती है और आसपास वाहन खड़े रहते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो गोल्ड सिनेमा के पीछे स्मार्ट सिटी की बहुत बड़ी पार्किंग है, पर पार्किंग के आसपास वाहन खड़े रहते हैं, पार्किंग खाली पड़ी रहती है और जो ट्रैफिक पुलिस है वो बाहर रोडों से जो गाड़ियाँ उठा लेती है, पर वहाँ अंदर कोई कार्रवाई करने नहीं जा रही। हम इसको दिखवा लेते हैं। क्या हुआ है, कई जगह रिलेवेंट नहीं रही, जब वो पार्किंग बनाई गई और उनका उद्देश्य अलग था, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि ठीक चौराहे पे ही उन्होंने स्टैंड बना दिए। तो अभी बीच में हम लोगों ने कलेक्टर साहब के साथ मिलके अभी 30-31 तारीख को भी हमने एक पूरा राउंड लिया था शहर का, जिसमें बाकी अधिकारी भी थे। तो उसमें कई जगहों पे एक रोटरी को थोड़ा छोटा करना, पार्किंग की जगह को चेंज करना और चौराहों को थोड़ा सा फ्री करना ताकि मूवमेंट वहाँ नहीं रुके। अभी क्या है कि चौराहे पे ही आदमी बस लेना चाहता है। अब पहले जैसे 1-2 बसें आती थी वो नहीं रह गई, ज़्यादा संख्या हो गई है, ऐसे ऑटोओं की संख्या बहुत हो गई है। तो इनको व्यवस्थित करने के लिए हमने इनको निर्देश दिए हैं। इनमें से कुछ लोग अपना सारे पॉइंट्स जो नया इनको सेक्टर मिला है वहाँ जाएंगे। एक और हमने ये किया है कि थाना प्रभारी की भी बराबरी की जवाबदारी रहेगी कि उसके क्षेत्र में अगर जाम लगता है तो उसको सुनिश्चित करना है। उसमें खास तौर से कहीं अतिक्रमण हो रहे हैं, कहीं पे लोग स्टैंड का फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी हम कार्रवाई करवाएंगे। इसके अलावा एक पुलिस वालों के लिए भी निर्देश है कि किसी भी तरह से कोई पुलिस वाला बिना हेलमेट के 2 व्हीलर नहीं चलाएगा और सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी चलाएगा अगर 4 व्हीलर में बैठा है। यहाँ इसमें एक हम लोग टीम बनवा रहे हैं, जो वीकेंड में ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके तामील होने के, तो वो थानों से और ट्रैफिक के लोगों को मिला के ई चालान की पूर्ति कराएंगे। हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि ई चालान ज़्यादा से ज़्यादा में बढ़े और उसके पास हमारे पास रिकॉर्डिंग हो उसकी, ताकि जो अनावश्यक विवाद होता है मौके पे या किसने क्या कह दिया, किस तरह का इंटरप्रिटेशन हो गया, वो भी कम हो। और एक हम नो एंट्री जो जहाँ पे है या जहाँ रॉन्ग साइड से एंट्री करते हैं
उन पर हम सख्ती से निर्णय करेंगे। तो हमने ये भी कहा कि ऐसी जगहों पे बाकायदा आप कैमरा लेके चेकिंग करिए, उन पे कार्रवाई करिए, क्योंकि हमारे कई सारे मार्केट इसी से प्रभावित रहते हैं कि आदमी सिर्फ थोड़ी सी सुविधा के चक्कर में वो पूरा जाम ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।